अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आका स्टडी। सीखो कहानियों से जीतो मेहनत से मैं आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को रमज़ान का 4th इफ्तार बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज मैं एक स्टोरी, बहुत ही इमोशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपको तो पता ही है, हमारे यूट्यूब पर अभी रमज़ान स्पेशल वीडियो आ रहा है, तो आप इसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए तो क्या ही दिक्कत है। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। फ्रेंड्स, रमज़ान का चाँद नज़र आते ही पूरी बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे रमज़ान मुबारक कहते हुए गलियों में दौड़ रहे थे, लेकिन उस छोटे से पुराने घर के अंदर खामोशी थी। वहाँ रहती थी 10 साल की आमिना, उसकी अम्मी और उनके अब्बू। घर की दीवारें पुरानी थी, छत से थोड़ी मिट्टी गिरती थी। रसोई में सिर्फ आधा किलो आटा, थोड़ा सा चावल और 2 प्याज रखे थे। आमिना ने चांद को देखकर धीरे से कहा, अम्मी, रमज़ान आ गया ना? अम्मी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, रहमतों का महीना आ गया। लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी फिक्र भी थी, क्योंकि अब्बू को 3 दिन से मजदूरी का काम नहीं मिला था। पहली सहरी रात के 3 बजे अम्मी ने आमिना को प्यार से जगाया। उठो बेटा, सहरी का वक्त हो गया। दस्तरखान पर सिर्फ रोटी और नमक था और एक गिलास पानी। अम्मी ने रोटी का छोटा सा टुकड़ा उठाया, फिर अम्मी की तरफ देखा। अम्मी, आप भी खाइए ना। अम्मी ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने पहले ही खा लिया बेटा। लेकिन आमिना जानती थी, अम्मी ने कुछ नहीं खाया। सहरी के बाद तीनों ने हाथ उठाए। या अल्लाह, हमें सब्र देना और हमें शुक्र अदा करने वाला बना। दिन का इम्तिहान। दिन चढ़ते ही गर्मी तेज हो गई। बिजली भी नहीं थी, पंखा बंद था, प्यास से गला सूख रहा था। बस्ती के दूसरे घरों से पकौड़ों और समोसों की खुशबू आ रही थी। आमिना का छोटा सा दिल एक पल के लिए ललचाया, लेकिन फिर उसने आंखें बंद करके कहा, या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे लिए रोज़ा रख रही हूँ। उसने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और अपनी छोटी डायरी में लिखा, रमज़ान का पहला रोज़ा, अल्लाह मुझे स्ट्रांग बना। पहला इफ्तार। मगरिब का वक्त होने वाला था। दस्तरखान पर सिर्फ 3 खजूर और पानी था। आमिना ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, हमारी खजूर सबसे मीठी होगी ना? तभी दरवाज़ा खटखटा। पड़ोस की खाला खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा डब्बा। बहन, थोड़ा सा इफ्तार ज़्यादा बन गया था। डब्बा खोला तो उसमें पकौड़े, थोड़ा फ्रूट चाट और चावल थे। अम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन आमिना ने महसूस किया, जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह किसी को वसीला बना देता है। बीच के दिन, रमज़ान के दिन गुजरते गए। कभी इफ्तार में सिर्फ पानी और रोटी होती, कभी किसी का दिया हुआ खाना। एक दिन अब्बू थके हुए घर आए और चुपचाप कोने में बैठ गए। आमिना ने पूछा, अब्बू, आज काम मिला? उन्होंने धीरे से सर हिला दिया, नहीं बेटा। उस रात अम्मी ने चुपके से अपनी चांदी की पुरानी चूड़ियाँ निकाली और अगले दिन बेच दी, ताकि घर में थोड़ा राशन आ सके। लेकिन जब आमिना को पता चला तो उसने अम्मी को गले लगा लिया। अम्मी, आप दुनिया की सबसे अमीर हो, क्योंकि आपके पास सब्र है। आखिरी असरा।
رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا۔ تینوں نے مل کر تہجد پڑھی اور رو رو کر دعا کی، یا اللہ ہمیں کبھی شکایت کرنے والا مت بنانا، ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنے والا بنانا۔ اسی دن ابو کو ایک نئی فیکٹری میں کام مل گیا۔ چھوٹی سی سیلری تھی لیکن امید بڑی تھی۔ چاند رات کو بستی میں روشنی تھی، بچے نئے نئے کپڑے دکھاتے پھر رہے تھے۔ آمنہ کے پاس نئے کپڑے نہیں تھے، لیکن امی نے پرانے سوٹ کو صاف کر کے پریس کر دیا۔ آمنہ نے اسے پہنا اور آئینے میں دیکھ کر مسکرائی، امی میں پرنسس لگ رہی ہوں نا؟ امی نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، میری بیٹی تو ہر حال میں پرنسس ہے۔ کہانی کا پیغام: غریبی امتحان ہو سکتی ہے، لیکن صبر اور شکر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ رمضان ہمیں بھوک سے زیادہ انسانیت، رحمت اور تقویٰ سکھاتا ہے۔ آمنہ کے گھر میں پیسہ کم تھا لیکن سکون زیادہ تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، بس ہر حال میں کہا الحمدللہ۔ تو فرینڈس، آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، شکریہ۔